हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है लेट्स एडू आरवाई में। आज हम बात करते हैं पेरियार ललई सिंह यादव के बारे में। तो ये ऐसे एक समाज सुधारक थे जो जीवन में बहुत सारी चीज़ें बदल कर रख दी इन्होंने। ये दक्षिण भारत के सबसे बड़े समाज सुधारकों में से एक माने जाते हैं। तो आज हम इनके जीवन और सामाजिक संघर्षों पर आधारित विस्तृत चर्चा करेंगे। ललई सिंह यादव एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने बाल विवाह, विधवा विवाह, ठीक है, जाति प्रथा पे खुलकर विरोध किया और समाज के लिए बड़े ही अच्छे और नैतिक कार्यों में भाग लिया। तो पेरियार यानी ललई सिंह यादव, इनका जीवन परिचय इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानते हैं, फिर इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। इनका जन्म 1 सितंबर 1911 में, इनके गांव का नाम है कठारा, कानपुर देहात है, उत्तर प्रदेश में हुआ। एक कृषक परिवार में हुआ है। बचपन में इन्होंने लल्ला, इनका नाम लल्ला था, बाद में ललई कर दिया गया। पिता गिज्जू सिंह यादव एक आर्य समाजी यानी माता मूला देवी जनप्रिय नेता साधव सिंह की बेटी थी। शिक्षा और प्रारंभिक जीवन। 1928 में उर्दू हिंदी से मिडिल पास किया है इन्होंने, और 1929 में 1931 के फॉरेस्ट गार्ड के रूप में कार्य किया, और 1931 में सरदार सिंह यादव की बेटी दुलारी देवी से विवाह हो गया। पुलिस सेवा और क्रांतिकारी गतिविधियां। 1933 में सशस्त्र और पुलिस कंपनी यानी जिला मुरैना और मध्य प्रदेश में कांस्टेबल के रूप में भी भर्ती हुई। नौकरी करते हुए पढ़ाई जारी रखी। 1946 में नॉन गेजेट पुलिस यानी मूला जिमान एंड आर्मी संघ ग्वालियर की स्थापना की और अध्यक्ष बने। साहित्य योगदान और नाटक। इनके प्रमुख 5 नाटक लिखे हैं: अंगुलीमाल, शंभुक वध, संत माया बलिदान, संत माया बलिदान है, एकलव्य है, नाग यज्ञ। ठीक है, इनके प्रमुख नाटक हैं। अन्य वैचारिक ग्रंथ: शोषितों पर धार्मिक डकैती, शोषितों पर राजनीतिक डकैती, सामाजिक विषमता कैसे समाप्त हो, सिपाही की तबाही, क्रांतिकारी साहित्य। उन्होंने सिपाही की तबाही नामक किताब लिखी है हिंदी में, जो कर्मचारियों की में क्रांतिकारियों की चेतना जगाने का भी प्रयास किया। इस बात को प्रकाशित होने से पहले ही जब्त कर लिया गया। स्वतंत्रता संग्राम में विद्रोह किया उन्होंने। देखिए 29 मार्च 1947 यानी ग्वालियर में पुलिस और सेना की हड़ताल का नेतृत्व किया। सैनिक विद्रोह धारा 131 आईपीसी के तहत गिरफ्तार हुए वे, और 6 नवंबर 1947 यानी 5 वर्ष के श्रमवास कारावास और 5 अर्थदंड की सजा सुनाई गई। 12 जनवरी 1948 ईस्वी को लगभग 9 माह जेल में रहने के बाद रिहा हुए। सामाजिक साहित्य और प्रकाशन। पेरियार ईवी रामास्वामी की किताब द के ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ट्रू रामायण हिंदी सच्ची रामायण की चाबी प्रकाशित किया। यूपी सरकार ने इन्हें जब्त कर लिया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जीत हासिल की। कोर्ट में 16 सितंबर 1976 को फैसला सुनाया। धर्म परिवर्तन और जाति विरोधी चेतना। 1967 उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। एग्जाम में पूछा जाता है। यादव शब्द हटाकर उन्होंने जाति विहीन समाज की चेतना का प्रतीक बनकर पहचान बनाई। प्रकाशन संस्थाएं और प्रेस। अशोक पुस्तकालय नामक एक संस्था स्थापित की उन्होंने। सस्ता प्रेस नामक प्रिंटिंग प्रेस भी चलाया। अंतिम जीवन और विरासत इनकी। 7 फरवरी 1993 को स्वर्गवास हो गया। दलित पिछड़ों के लिए उन्होंने योगदान अमूल्य रहा, और उत्तर भारत में उन्हें पेरियार के रूप में भी जाना जाता है। तो ये तो पेरियार जी इतने बेहतर मनुष्य में उनकी गिनती की जाती है। ऐसा नहीं कि पेरियार जी समाज के लिए कुछ नहीं किए। पेरियार जी के जन्म अवसर पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। तो मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने अभी तक सीखी है, जानी है पेरियार जी के बारे में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ऐसे समाज सुधारक थे जो हमारे समाज को आगे लीड करके ले गए, जिससे कि समाज में जिस तरह की अराजकता और छुआछूत की भेदभावपूर्ण हमारा समाज आज भी बना हुआ है। तो पेरियार जी के योगदान से बाल विवाह, ठीक है, सती प्रथा उस समय पहले बहुत प्रचंड थी, ठीक है, बाल विवाह था, विधवा विवाह था। इन्होंने बहुत सारे कुरीति, सामाजिक कुरीतियों को दूर भगाने के प्रयास में इनका बहुत योगदान है। उत्तर भारत में ललई सिंह यादव जी को पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत में ये बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में
इन्होंने कार्य किया है, जिससे कि समाज में आज मैं देखता हूँ कि दलितों और पिछड़ों को जानना चाहिए, पेरियार के बारे में अच्छे से जानकारी लेनी चाहिए लोगों को, और सावित्री बाई फुले को लेना चाहिए इनको, और ज्योतिबा राय फुले और अंबेडकर जैसे महान समाज सुधारकों में जो हमारे समाज को इस तरह दृश्य दिखाया है, और जो समाज में बहुत सारे परिवर्तन इन्हीं लोगों के प्रयासों की देन है कि आज हमारा समाज जिस तरह दिख रहा है ऐसा काश नहीं होता। ऐसे महान हस्तियों ने बहुत सारे योगदान, अपने जीवन का योगदान दिया, जिससे समाज आज जो बेहतर दिख रहा है ऐसा पहले नहीं था। आज भी देखिए समाज में बहुत सारे छुआछूत के कारण लोगों के जीवन की अवहेलना की जा रही है, उनके नैतिक अधिकारों से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है हमारे समाज के लिए भी, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत दयनीय स्थिति बनती जा रही है, जिससे कि समाज की स्थिति और बिगड़ती जा रही है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि समाज की स्थिति को बेहतर बनाए रखें। थैंक यू सो मच। आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा।